हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिशन जेएसएससी में। तो मैं सीटेट का ईवीएस पेपर को पढ़ाने जा रही हूँ। ईवीएस में ये 30 मार्क्स का होता है। इसमें 15 मार्क्स पेडागोजी से होता है और 15 मार्क्स एनसीईआरटी बुक से होता है। तो मैं जो भी ये वीडियो शेयर करूँगी वो बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए, क्योंकि मैं खुद सीटेट क्वालिफाइड हूँ। तो मैं इन्हीं नोट्सों का सहारा ली थी और जो भी एनसीईआरटी का इसमें निचोड़ है। तो देखते हैं कि जैसे जो लोग का पंख बाहर दिखता है और वो बच्चा देता है, और जिनके कान ढके होते हैं वो जीव अंडा देता है, और जो जीव का कान बाहर से दिखता है वो बच्चे देते हैं। और दूसरे है कि आगे कि करंज के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तो जैसे करंज के फूल जहाँ पे मधुमक्खी को दिखते हैं वो उस ओर में ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और मधुमक्खी फूलों का रस ढूंढती है, और जब रस मिल जाता है तो वह बहुत एक तरफ से सब मिल करके नाच गान करते हैं, और दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है। इस प्रकार से जब वो रस ढूंढती है और वहाँ मधुमक्खी लोग जब नाच करने लगती है तब दूसरे मधुमक्खी को पता चलता है और रस मिल जाता है। मिल जाने के बाद वो वहाँ सभी लोग चले जाते हैं और वही रस से शहद बनाती है। उसमें से रानी मधुमक्खी जो रहती है वो अंडा देती है, और नर जो होते हैं नर मधुमक्खी वो सभी कामों को करते हैं। जैसे रस ढूंढने का काम नर मधुमक्खी करते हैं, और जो छत वो मधुमक्खी का जो छत बनाने का होता है वो नर मधुमक्खी करते हैं। तो मधुमक्खी की तरह चींटी भी मिलजुल करके ही रहते हैं और अपना मिलजुल करके ही काम करते हैं। उसमें से रानी चींटी अंडे देती है, और जो सिपाही चींटी रहती है वो बिल का ध्यान रखती है। बिल का देख रेख करने के लिए सिपाही चींटी रहता है, और काम करने के लिए अलग चींटी रहती है, और इस तरह से जो है भोजन बनाने के लिए अलग होता है। और दीमक और तेतैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। जैसे कि जो जिस तरह से मधुमक्खी रहते हैं और जिस तरह से चींटी रहते हैं उसी तरह से दीमक और तेतैये भी रहते हैं। दिल्ली जो है वो अमूना नदी के किनारे बसा हुआ है, और दिल्ली जो है रांची से दिल्ली जाने में 17 घंटे लगता है। और टिकट इस तरह ये सब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का बहुत बहुत संभावना है। ट्रेन पर जो होता है क्या क्या लिखा होता है उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ट्रेन का जो टिकट होता है उसमें टिकट में ट्रेन का नंबर होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख होता है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर होता है, दूरी किलोमीटर में होता है, और उसमें किराया वो भी रहता है। अब हवा की जो गति होता है वो तापमान और जल के फैलाव के बढ़ने से वाष्पीकरण जो होता है वो तेज़ी हो जाता है, और संघनन की विधि जो होता है संघनन की विधि से वर्षा होता है। फिटकरी के द्वारा पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। कोयल जो है अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है, और मादा कौवा अपने अंडों के साथ साथ में कोयल के अंडों को सेकती है। और ताड़ का पेड़ पर जो होता है बायां पक्षी वो घोंसला उस पर लटका करके देती है, मतलब उसका जो घोंसला बनता है वो ताड़ का पेड़ में लटका हुआ रहता है। कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है। बख्ता कैक्टस जो है ये है कि कांटों के बीच या मेहंदी की झाड़ियों से बनाता है। गोरैया जो है वो आमतौर पर घर में या आसपास में बनाती है। और बसंत गौरी ये पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके अंडे देती है। दर्जनी पक्षी जो है वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सील करके और थैली बनाता है, और वही थैली में ये अंडे को देता है। शक्करखोरा ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता
घोंसला बनाता है। तो शक्करखोरा और ये ताड़ का पेड़ जो है, ये सॉरी, शक्करखोरा और ये बाया पक्षी, इसमें कन्फ्यूजन होने का चांसेस ज़्यादा बनता है, तो इस दोनों पॉइंट में थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कलचीड़ी जो है वो इंडियन रॉबिन भी इसको बोलते हैं, ऑप्शन में कलचीड़ी या इंडियन रॉबिन भी दे सकता है। ये पत्थरों के बीच खाली जगह में मुलायम घोंसला बनाती हैं। और अब हाथी के बारे देखते हैं। तो एक झुंड में जो हाथी होता है 10-12 हाथियों और बच्चों का समूह होता है, और उसमें से जो बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है। और हाथी जो होता है वो अपने सूंडों में पानी भर करके एक दूसरे के वो फुहारे की तरह में एक दूसरे के ऊपर में पानी को फेंकते हैं। और एक बड़ा हाथी जो होता है वो 100 केजी से ज़्यादा पत्ते खाता है। पत्ता टहनी जो खाए वो 100 केजी से ज़्यादा खाता है। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और ये जो है, ये हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है। और हाथी जो होता है वो 14-15 साल तक, जो छोटे हाथी होते हैं जन्म से 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं। उसके बाद से वो अपने झुंड को छोड़ देते हैं। उसके बाद है, हथनी का दूध पतला और पनीला सा लगता है, पर वह बड़ा गुणकारी होता है और वो गाय के दूध से 2 गुनी मात्रा में प्रोटीन देता है। तो इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखेंगे, और सेकंड वीडियो पे बने रहने के लिए आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा। ये सीटेट आने वाले सीटेट पर बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। थैंक यू।